हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आशा करते हो सभी काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम से खुशहाल होंगे। और ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ, ज़रूर बताया करिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मैं तो अपना बता ही देती हूँ, मेरा तो दिख ही जाता है। तो बस ज़ोरों शोरों से तैयारी, जबकि मुझे एक दिन पहले ना इतना लो फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था। और पता नहीं कैसे शरीर में एकदम से एनर्जी आ गई है। ऐसा होता है ना कि त्यौहार से 7-8 दिन पहले ऐसा लगता है कि कैसे करेंगे इतना सारा काम, कैसे करेंगे। जब वो काम हम करने लगते हैं ना, तो एक अलग से एनर्जी सी आ जाती है। तो बस वही एनर्जी मेरे अंदर आ चुकी है, यानी कि आत्मा आ चुकी है। तो वही काम कर रही है। और बहुत सारा आइटम भी बनाना है, होली पे तो बहुत सारा कुछ बनता है। मेरा बेटा तो अभी कह रहा मम्मी गुजिया, गुजिया नहीं बोल पाता, गुजिया बनाओ, गुजिया गुजिया बनाओ, गुजिया। उसे बहुत शौक है। इतना खाने का शौक नहीं जितना उसे बनवाने का शौक है। उसको ना भरने का, जब बनाने बैठेंगे ना तब वो इतनी शैतानी करेगा, हद से बेहद। चाहे उसके हाथ से फूट जाए, मैं कह दूं कि नहीं ख़राब हो रही कि नहीं, बनानी है तो बनानी है। तो मैंने कुछ डिब्बे जो आपको मेरे पीछे दिख रहे हैं ना, ये मैंने शाम को ही वॉश करके रख दिए थे, तो ये सूख चुके हैं। क्योंकि मैं ना जब सफाई करती हूँ ना, मुझे किचन की क्लीनिंग, तो मैं कुछ दिन पहले से एक डिब्बा खाली करके धुल दिया, 2 डिब्बा खाली करके धुल दिए। तो मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। अगर मैं एक साथ किचन के बर्तन लेके बैठूँ तो फिर बहुत टाइम हो जाता है। तो यहाँ दीवार वगैरह भी मैं पोंछ दूँगी, क्योंकि अभी जब मैं शिफ्ट हुई थी तो मैंने ऊपर से लेके तक, जहाँ तक जो बिजली लाइन है, बिजली लाइन से नीचे मैंने पूरी किचन को धुला था, ब्रश और पानी से और निरमे से मैंने धुला था। वॉशिंग पाउडर से जो होता है वो, उससे मैंने धुली। तो किचन ना साफ़ है, क्योंकि नीचे पेंट हुआ था, ऊपर पेंट नहीं हुआ। और हम अभी काम लगाना नहीं चाह रहे हैं। अगर हमें कुछ पता नहीं है, जहाँ हम सही कर देते हैं फिर वहीं से हमें निकाल दिया जाता है। जहाँ हमने नीचे का पोर्शन सही कर दिया, सब कुछ ठीक ठाक कर दिया, अच्छे सेट कर दिया, तो हमें वहाँ से भी निकाल दिया गया। इस चक्कर में हम कुछ कर नहीं रहे। तो सिर्फ हस्बैंड से अबरी मंगवाई है, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। पर यह है कि मेरी एक हाउस वाइफ की होती है ना, उसका जो मेन पार्ट होता है ज़िंदगी का, वो किचन होता है, कि किचन हमारा सबसे सुंदर होना चाहिए। तो वही है कि मैं दुल्हन की तरह तो नहीं सजा रही हूँ, पर हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने किचन को थोड़ा से थोड़ा अच्छा कर लूँ। मैं अभी इस किचन है, और भी जो मैंने रूम दिखाया था ना, उसमें भी काम बाकी है। अभी बस कुछ भी डिसाइड नहीं है ना, इस वजह से हम काम नहीं लगा रहे हैं। किचन मेरी हो चुकी है पूरी क्लीन, पूरी जैसा सामान था वैसे ही लगाया, क्योंकि स्पेस ज़्यादा है नहीं। अब वो वाले इस्त्री बना, वो ढकने को रहेगा, उसका कपड़ा धुल दिया है। अभी धुलूंगी, धुला नहीं, धुल दूंगी, उसके बाद उसको भी ढक दूंगी ताकि धूल मिट्टी ना जाए। और बिल्कुल किचन ना सब कुछ एकदम से क्लीन हो गया। अब चलते हैं रूम के अंदर। किचन को साफ़ करने के बाद मैं आ चुकी हूँ रूम में। पहले अब करूँगी एक ही दिन दोनों चीज़ कवर करूँ, क्योंकि मुझे कोई चेंजेस नहीं करने। इस वजह से मुझे पता है कि कौन सी चीज़ कहीं पर रख, जहाँ है वहीं रखनी है। इस वजह से मुझे कोई चेंजेस नहीं करने हैं। तो मैंने जो गर्म कपड़े थे लड्डू गोपाल जी भगवान जी के, वो मैंने एक बॉक्स में करके रख दिए हैं। और ये जो एक चॉपर का बॉक्स है, इसको मैंने फेंका नहीं था। इस पर मुझे कुछ ना कुछ थोड़ा सा करना था, पर मेरे पास सामान नहीं है, तो इस वजह से मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन फ़िलहाल मैंने अभी इसी बॉक्स में भगवान जी के कपड़े रख दिए हैं। एक बक्सा टाइप का लग रहा, बिल्कुल ठीक ठाक डब्बा था ना इसका, इस वजह से तो मैंने इसी में रख दिया है। और भगवान जी के कपड़े काफ़ी इसमें सेफ़ रहेंगे। जब भी जब नहलाना है, निकाल लो उनके वस्त्र वगैरह और पहना दो। तो यहाँ इधर की तरफ मैंने सारे साफ़ कर दिए, जिधर कपड़े वगैरह पूजा की अलमारी है उधर मैंने। और ये दोपहर के 3 बज चुके हैं, 3 बज गए हैं, क्योंकि सुबह से ही मैं लगी पड़ी हूँ। मैंने ठान लिया कि आज ही मुझे सारा कुछ ख़त्म करना है तो करना है, चाहे कुछ हो जाए। मैं ना ठान लेती हूँ, फिर तो मैं चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो काम मैं करके रहती हूँ। वही आदत मेरी ज़िंदगी में है। अगर मेरा ना एक ये असूल है, अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो ना ही मुझे कुछ चाहिए है, ना ही कुछ, मैं कोई भी एक्स्ट्रा डिमांड नहीं करती हूँ, ना करती हूँ, ना करने देती हूँ बेटे को, हस्बैंड को, या किसी को भी। लेकिन और जब मेरे पास पैसा होता है तो मैं करती हूँ जो भी मेरा, तो जो भी मेरा मन करता है। पता अभी अगर मैं आपको एक लोगों अगर अभी होली है ना, तो अगर हम अभी अपने बेटे को कपड़े भी ले देंगे ना, लेके आ जाएंगे, तो उस चीज़ का भी बुरा लग जाएगा कि अरे ये कपड़ा कहाँ से ले आई, अरे जो कपड़ा कहाँ से ले आई, मतलब इस तरीके की भावना है इन लोगों की। अगर अपने बेटे के लिए भी कर दूँ तो बड़ी चीज़ें ना कभी कभी छुपा छुपू के करनी पड़ती हैं, कि ताकि बवाल ना हो। और देखो मैं जेल के अंदर बंद हो गई ना, आज मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। एक कोना भी मैंने, यहाँ तक कि बिजली के जो हमारे बोर्ड वगैरह हैं,
जो भी हैं वो तक मैंने सारे साफ़ किए, वो मैंने दिखाया नहीं है, पर मैंने साफ़ किया कि क्या क्या क्लिप बनाते। फिर तो मुझे ये धुन चढ़ रही थी कि बस सफाई करो, जल्दी से काम ख़त्म हो, जल्दी से काम ख़त्म हो। और फिर उसके बाद जब सफाई करते हैं ना तो कपड़े भी बहुत निकलते, तो मैंने शाम 5 बजे तक मैंने कपड़े धुले हैं। और फिर मैं इतना थक गई थी, इतना थकी, शूज़ वगैरह बेटे के। अब क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो मैंने मतलब 2-4 दिन के लिए जो भी छुट्टी है तो धुल धुला के उसको पैक करके रख दूँ। और उसके बाद है ना, जब स्कूल खुलेगा ना, 10-11 अप्रैल को खुल जाएगा। और जब खुलेगा ना तो ये है कि हाँ सारी चीज़ तैयार रखी है, ठीक है आप जाइए स्कूल। तो अभी 6 क्लास में पहुंच जाएंगे, फिर देखते हैं उनकी पढ़ाई का लेवल किस मतलब किस उससे स्टार्ट करना है। तो एक बार मैं पोछा लगा चुकी हूँ, आपको दिख रहा होगा ना मैं भीगी हूँ। नीचे ना मेरा जो लोअर है वो मेरा भीगा हुआ है, क्योंकि मैं कपड़े धुल चुकी हूँ। कपड़े निकले, मेज पोस्ट वगैरह और थाल पोस्ट, फ्रिज का कवर वगैरह जो भी मतलब जो भी कुछ है सारा कुछ मैं धुल चुकी हूँ, टेबल कवर वगैरह। और भगवान जी के भी काफ़ी कपड़े निकले थे, वो भी धुल दिए हैं। अभी तो और कपड़े हैं, अभी हस्बैंड के हैं, बेटे के हैं, मेरे हैं। और मैं इतना थक गई थी, इतना थक गई थी, फिर मेरे खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर ना हस्बैंड ने सब्जी पनीर ऑर्डर कर दिया था। तो ये वो खुद ही बोले कि मैं ऑर्डर करे दे रहा हूँ और सिर्फ रोटियां बना लेना, क्योंकि रोटी हम लोग बाहर की नहीं खाते हैं। वो जब तक आती है ना तो टेढ़ी मेढ़ी इठ जाती है। तो फिर जब एक तो थके हुए हो, फिर पेट भी ना भरे ना, तो फिर और थके हुए वीकनेस हो हो तो फिर जाती है। बाहर की तो रोटी रोटी मेरे से मैंने तो या तुरंत के तुरंत गरम गरम रोटी है, घर तक आने के रोटी तो ठंडी हो ही जाती है, सब्जी भी ठंडी हो जाती है। कुछ भी ऑर्डर करो तो ठंडा हो ही जाता है। ये ना आप लोगों से हेलो कर रहे हैं तो आप लोग हेलो कर लीजिए। और चलिए, तो अब इस वाले ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। और आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या बनाया है, क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक वही लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अगर ठीक लगे तो। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर ज़रूर 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 जाएं। और इधर मेरे बेटे की शैतानियाँ नहीं रुक रही हैं, उसकी शैतानियाँ चली रही हैं। उसको तो ना बस मुझे ये लेना है, वो लेना है, ये करना है, वो करना है, ये गुलाल करना है, मम्मी के ऐसे लगाना है, पापा के ऐसे लगाना है, बस उसकी यही तैयारियाँ चल रही हैं कि मुझको ऐसे रंगना है, वैसे रंगना है, ये करना है, वो करना है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ हम लोग कर रहे हैं खाना एंजॉय, और क्योंकि भूख बहुत लगी है, दिन में कुछ भी नहीं बनाया ना ही कुछ खाया। और ये देखिए इसकी शैतानियाँ, इसकी शैतानी तो देखो। उसको डांट भी पड़ रही है, डांट भी पड़ रही है कि ऐसे मत करो। मतलब कैमरा अगर लगा है तो कैमरे में सही से फेस करके नहीं आएगा, उल्टे सीधे मुंह बनाकर आएगा। तो चलिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश